हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। नाउ वेलकम बैक टू PSIR फ्री लेक्चर सीरीज विच प्रोवाइड्स यू बेसिक फाउंडेशनल फ्री लेक्चर्स। अगर आप PSIR की फ्री तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी गाइडेंस एंड मेंटरशिप देने के लिए, राइट। ऑब्वियसली ये लेक्चर्स जो हैं पुराने हैं, हमारे पुराने बैचेस के हैं, तो थोड़ी डेटेड है, but जो static information है is still very relevant. Now before moving on to today's very important lecture, just to let you know कि अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है या अगर आपको ऐसा लग रहा है that self preparation is not the route for you and you're looking for something which is more holistic, more comprehensive, one stop solution for PSIR, तो मैं PSIR for 2026 का बैच 2 जो है ये लॉन्च हो चुका है और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली क्लासेस 21 अप्रैल से शुरू होंगी और ये ओरिएंटेशन लेक्चर्स होंगे जहाँ पे एक सेटिंग स्टोन जो है रखा जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ PSIR एंड नॉर्मल क्लासेस जो है 28 ऑनवर्ड शुरू होंगे। नाउ हमने ये पूरा प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि PSIR की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके। वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एनकाउंटर एट मल्टीपल कोचिंग्स इज दैट कि सिलेबस पूरा नहीं किया जाता या फिर एक पेपर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है विदाउट पेइंग एडिक्वेट अटेंशन टू द अदर पेपर। एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली जो डायनामिक एलिमेंट्स है PSIR के वो सफिशिएंटली पूरे नहीं किए जाते, स्पेशली मेंस के आसपास। तो ये प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोर्स डिज़ाइन किए और इसके 3 वेरिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है ताकि हम टाइमली कंप्लीशन इंश्योर कर सके विदाउट एनी इंटरप्शंस। इसी के साथ साथ जो डायनामिक पार्ट्स हैं उसको कवर कराने के लिए अपार्ट फ्रॉम जो सिलेबस स्टैटिक सिलेबस के साथ डील करते हुए लेक्चर्स हैं, उसके अलावा हम आपको मंथली करंट अफेयर्स फॉर PSIR लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अराउंड 10 जो है ये लेक्चर्स हर महीने आते हैं आपके लिए, जो कि डील करते हैं उस महीने के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, राइट। तो हम यहाँ पे ना ही उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बट एक स्कॉलरली एनालिसिस, उसका जो है एक स्वॉट एनालिसिस, सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच, हर चीज़ जो है उसमें प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इसका डेमो भी चाहिए, वी पुट अ नंबर ऑफ आवर करंट अफेयर्स कोर्स के ये जो लेक्चर्स हैं, जो हमारे मंथली लेक्चर्स हैं, उनके डेमोज भी जो है हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली इसके अलावा वी ऑल्सो फोकस ऑन आंसर राइटिंग फ्रॉम द गेट गो बाय हैविंग वीकली मिनी टेस्ट, हर पेपर के बाद हाफ लेंथ टेस्ट एंड पूरे सिलेबस कंप्लीशन के बाद फुल लेंथ टेस्ट एज वेल। नाउ इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है तो इंटरैक्शन कैसे हो। रेगुलर इंटरैक्शन के लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे आपके एकेडमिक मेंटर एज वेल एज आई एम अवेलेबल टू रिजॉल्व एनी एकेडमिक स्ट्रेटेजिक डाउट्स दैट माइट अराइज। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव रेगुलर लाइव जूम सेशंस जहां पे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स इनकाउंटर कर रहे हैं वहां पे हम इन्हें लाइव जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। इसके अलावा आप चूज कर सकते हैं अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप मेरे अलावा किसी सिलेक्टेड UPSC ऑफिसर से भी स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप चाहते हैं एंड इफ यू रीच विच वी होप द इंटरव्यू राउंड, तो यहाँ पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक सेशंस भी अवेलेबल हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट 3 तरह के वेरिएंट्स जो इसमें अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ही अफोर्डेबल है बट उसके ऊपर भी इसको और ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं PSIR 26 का कूपन कोड, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू अवेल 15% ऑफ फॉर अ लिमिटेड टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स फॉर बैच 2, राइट। साथ ही में जैसे कि मैंने बोला था हमारी कंप्लीशन पे फोकस रहती है, इंश्योर करना चाहते हैं दैट एंड टू एंड PSIR का सिलेबस जो है कंप्लीट हो एंड इसी के अंदर आपको भी एक पाथ पे लगने के लिए हम एक डिटेल शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर बैच 2, जहां पे डे वाइज एंड लेक्चर वाइज आपको पता होगा कि कौन से दिन हम कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है कवर कर रहे हैं, so that you aren't lagging behind in any way possible, ठीक है। तो पूरा डिटेल शेड्यूल होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली टेस्ट भी हैं एंड साथ ही साथ में हर महीने आपको वो करंट अफेयर्स के इसके अलावा
ओवर एंड अबव दिस आपको वो मंथली लेक्चर्स भी मिलेंगे सारी अपडेट्स को कवर करते हुए, जो कि जब तक आप मेंस लिखते हैं, मेंस 2026 तक के आपको जो है ये पूरे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इवन इफ से आपका बैच अभी शुरू हो रहा है तो 5 महीने के अंदर आपका सिलेबस रैप अप हो जाएगा, बट आपने मेंस तो अगले साल लिखने हैं, राइट। सो व्हाट अबाउट द डायनामिक करंट अफेयर्स विच हैपन देन, तो ताकि आप वहां पे भी बिल्कुल लैग बिहाइंड ना करें, आपका कोर्स जब मर्जी खत्म हो, आपको जो ये डायनामिक लेक्चर्स हैं वो मेंस 2026 तक जो है ये मिलेंगे। नाउ इफ यू आर अ स्टूडेंट जो कि स्टैटिक फाउंडेशनल पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, आप एक रिपीट अटेम्प्टर हैं या फिर पहले ही अपना PSI कवर कर चुके हैं, बट डायनामिक एलिमेंट्स के साथ आप कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ हमारे मंथली करंट अफेयर्स के जो डायनामिक लेक्चर्स हैं उनको भी देख सकते हैं बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ करंट अफेयर्स कोर्स फॉर ओनली ₹6,000। अगेन इसके ऊपर भी PSIR 26 का आप कूपन लगा सकते हैं 15% ऑफ लेने के लिए, राइट। यहाँ पे आपको जो मंथली लेक्चर सीरीज है वो मिल जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जैन 2025 से नहीं बल्कि हम जैन 2024 से भी आपको लेक्चर्स दे देंगे, ताकि अगर आप एक बिगिनर है जो कि कंप्लीटली अनफेमिलियर है विद करंट अफेयर्स, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, एंड कई बार आपको पुराने एग्जाम्पल्स या कुछ जो है पिछले साल की चीज़ों के ऊपर भी चीज़ें आ जाती हैं, इसीलिए आपका एक ग्राउंड वर्क ले करने के लिए हम 2024 ऑनवर्ड्स की जो लेक्चर्स है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आपको ये 2026 के मेंस तक जो है दिए जाएंगे, राइट। सो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डू यू अप्रोच दीज करंट अफेयर्स, राइट, कौन कौन से स्कॉलर्स को आप कोट कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड पॉइंट्स आप ला सकते हैं, नए नए टर्म्स जो PSIR के होते हैं उनके ऊपर भी लेक्चर्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो ऑल इन ऑल ये आपकी प्रेप को और ज़्यादा होलिस्टिक बना देगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। Now next up we come to the communitarian approach, ठीक है, of complex equality which goes beyond these ideas of हमने जो तीन एक तरह से अप्रोचेस देखी है रिगार्डिंग इक्वालिटी ऑफ व्हाट, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज, हमने ये तीन अप्रोच देख ली थी, 3 of which are completely different from one another, right। Now before we progress with complex equality, आपको याद होगा with regard to equality of capabilities, ठीक है, जब हम जस्टिस के साथ अमर्त्य सेन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आपको याद होगा हमने एक बात कही थी, नीति एंड न्याय, जो कि एंशंट इंडियन फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, अमर्त्य सेन ने ये यूज़ किए थे, राइट, कि किस तरह से नीति आर दोज प्रिंसिपल्स और रेगुलेशंस जो कि यूजुअली हम अप्लाई करते हैं, एंड न्याय क्या है कि ऑन ग्राउंड जो जस्टिस इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड बर्डन्स जो बांटे जाते हैं लोगों के बीच में, दैट इज न्याय, ठीक है। तो जस्ट टू लेट यू नो ऑल्सो क्लैरिफाई कि नीति जो है इज अ डीओंटोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। डीओंटोलॉजिकल अप्रोच याद है ना, कांटियन अप्रोच हमने की थी रॉल्स के साथ, जहाँ पे प्रिंसिपल्स आर व्हाट मैटर, ठीक है। तो इफ अ सर्टेन प्रिंसिपल हैज बीन यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग, एज फार एज द प्रिंसिपल यूज्ड इज करेक्ट इज जस्ट, वी डू नॉट केयर कि उसका आउटकम क्या हुआ था। ऑन द अदर हैंड न्याय इज समथिंग विच इज विथ कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच के साथ जो है एसोसिएट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे इट इज़ नॉट जस्ट द प्रिंसिपल्स बीइंग अप्लाइड जिस तरह से रॉल्स करते हैं, बल्कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड लोग क्या उसका कर पा रहे हैं। सो अगेन रिमेंबर कैपेबिलिटी अप्रोच, ऑन ग्राउंड लोगों में कितनी कैपेबिलिटी है ऑफ कन्वर्टिंग रिसोर्सेज ऑफ प्राइमरी गुड्स इनटू जेन्युइन फंक्शंस ऑफ फ्रीडम्स, राइट, उस पे फोकस है। तो ये क्या है, अगेन एक कॉन्सिक्वेंशलिस्ट डायमेंशन थोड़ा सा अपना रहा है, जहाँ पे यू आर्ट मियरली लुकिंग एट द प्रिंसिपल्स, द डिओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बीइंग अप्लाइड, बट यू आर ऑल्सो लुकिंग एट के आउटकम क्या हो रही है, राइट। सो एक सर्टन क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू सेन जो है जरूरी हो जाती है टू अंडरस्टैंड दैट रादर देन रॉल्स एंड इज डिओंटोलॉजिकल अप्रोच, सेन सीम्स टू बी लीनिंग टूवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ consequentialist approach, ठीक है। अब ये क्लैरिफाई हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। अब हमने बात कर ली कि यूजुअली इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ व्हाट, हमने क्या समझा था, 3 मेन अप्रोचेस थे, जहाँ पे तीनों अप्रोचेस के अंदर जो है द थ्योरिस्ट ट्राइड टू कम अप विथ सर्टेन प्रिंसिपल्स, विथ सर्टेन approaches, right, a certain set of ideas
जिनके बेसिस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, जिनके बेसिस पे जो है अगर जस्टिस इम्पार्ट की जाए तो उनको लगता है इट विल लीड टू इक्वालिटी। ठीक है। अब कम्युनिटेरियन अप्रोच के अंदर वॉल्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे रखते हैं। उनकी बुक आपको याद होगी, हमने जस्टिस में भी की थी, इज फेयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है। यहाँ पे वो बोलते हैं दैट अनलाइक सिंपल इक्वालिटी का आइडिया, आई सपोर्ट that equality is a complex term. So he puts forward the idea of complex equality. ठीक है ना। बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है क्या, राइट, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, किस तरह से डिफरेंट फेज में अप्लाई करती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि ये सिंपल इक्वालिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी क्या है। ठीक है। तो वॉल्जर ने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट्स दे दिए, सिंपल इक्वालिटी के एंड कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के। सिंपल इक्वालिटी वो क्या कहते हैं, सिंपल इक्वालिटी का वो मतलब समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं देखिए सिंपल इक्वालिटी को आप एक ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल के तौर पे समझिए, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे फोकस इज कि देयर शुडंट बी अ मोनोपोली, देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ मोनोपोली ओवर सोशल गुड्स। ठीक है। मतलब कि अगर किसी भी स्फेयर के अंदर कोई भी गुड्स हैं, उनके ऊपर किसी एक इंसान, किसी एक पार्टी, किसी एक कम्युनिटी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। एंड चाहे वो गुड्स किसी भी स्फेयर में हो, ज़रूरी है हम फोकस करें कि उस पर्टिकुलर स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज पर्टिकुलर गुड्स शुड बी डन इक्वली एंड इट शुड बी डन प्रॉपरली। तो एक ये ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल हो गया। ठीक है। हाउएवर ही सेज इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन इक्वालिटी इज अ मोर कॉम्प्लेक्स टर्म। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कह दिया बेसिकली कि सिंपल इक्वालिटी क्या है कि जहाँ पे भी स्फेयर के अंदर वेरियस प्रॉपर्टीज या गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ये इक्वली एंड प्रॉपरली की जाए। हाउएवर ये डेफिनेशन ऑफ इक्वली एंड प्रॉपरली जो है कि अगर इकोनॉमिक स्फेयर में कोई पर्टिकुलर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल स्फेयर में कोई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, सोशल स्फेयर में कोई गुड्स स्पेसिफिकली जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, क्या उनकी डेफिनेशन ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एंड प्रॉपरली सेम होगी? नहीं, वो सेम नहीं होगी। सो द प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू द डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्फेयर्स दे विल नॉट बी द सेम। हाउएवर मेन आइडिया एक क्या होता है कि जो भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पे कोई मोनोपोली एग्जिस्ट ना करे एंड देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट वी फॉलो व्हिच लीड्स टू एन इक्वल एंड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। बट कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी हमको इंपॉर्टेंटली क्या समझा रही है कि यहाँ पे इस चीज में कोई एक प्रिंसिपल नहीं अप्लाई हो सकता कि हम बोले वही सेम प्रिंसिपल जो इकोनॉमिक स्फेयर में अप्लाई होता है वही सेम प्रिंसिपल प्राइवेट स्फेयर में अप्लाई हो, वही सेम प्रिंसिपल पॉलिटिकल स्फेयर में अप्लाई हो, वही सेम प्रिंसिपल सोशल स्फेयर में अप्लाई हो। तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी के अंदर वॉल्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आगे रखते हैं। वो कहते हैं अगर कोई भी इनइक्वालिटी इन अ स्पेसिफिक स्फेयर एग्जिस्ट करती है, it should not spill over to the other sphere. So for example, if there are certain kinds of economic inequalities, if certain people are rich, other people are poor, this should not have a spillover effect in the political sphere, wherein only the rich allow political power and the poor enjoy no political power एट ऑल। ठीक है। तो बेसिकली जो भी स्टेटस है, स्टैंडिंग है ऑफ अ सिटीजन विद रिगार्ड टू अ पर्टिकुलर सोशल गुड, जैसे कि इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर सोशल गुड क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, इनकम हो गया। ठीक है। तो उनका जो एक्सेस है टू अ सोशल गुड इन द इकोनॉमिक स्फेयर विच इज इनकम, it should not lead to also acquiring another social good which is power in the पॉलिटिकल स्फेयर। तो बोलते हैं ये सारे स्फेयर को जो है अलग अलग देखने की ज़रूरत है एंड द प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू वन स्फेयर, जिसके कारण किसी को एक पर्टिकुलर सोशल गुड मिल जाता है, उसके कारण ये ना हो कि दूसरे स्फेयर में भी अदर सोशल गुड्स का एक्सेस उनको मिल जाए बिकॉज दे हैपन टू एंजॉय अ सर्टेन काइंड ऑफ गुड इन अनदर स्फेयर। ठीक है। तो यही एग्जाम्पल जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर का, दैट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है। तो बेसिकली वॉल्जर का ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अ सिंगल अप्रोच और अ सिंगल मेट्रिक ऑफ इक्वालिटी, मतलब जैसे कि हमने देख लिया इक्वालिटी ऑफ व्हाट, कि किसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होनी चाहिए, वेलफेयर की, रिसोर्सेज की, कैपेबिलिटी की, राइट, जो कि यूटिलिटेरियंस, रॉल्स, डवॉकिन एंड अमर्त्य सेन ने करने की कोशिश की। वो बोलते हैं आप किसी
एक सिंगल मेट्रिक को ये नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्मली हर सोशल गुड पे हर स्फेयर के अंदर जो है ऑफ लाइफ अप्लाई करेगा, नहीं। वो कहते हैं डिफरेंट स्फेयर्स में डिफरेंट मेट्रिक्स ऑफ इक्वालिटीज कैन बी एप्लीकेबल, राइट। सो एंड सम प्लेसेस इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर कैन बी एप्लीकेबल, इन सम प्लेसेस इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में बी एप्लीकेबल, इन सम प्लेसेस इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज में भी एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है ऑन द स्पेसिफिक स्फेयर, ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट एंड ऑन द गुड्स जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उस स्पेसिफिक स्फेयर के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि देयर इज plurality of goods, there is plurality of spheres, therefore there also needs to be a plurality of distributive arrangements rather than just having a one size fits all. एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि हमने वॉल्जर को तब भी डिस्कस किया था, राइट। वॉल्जर जो कि कम्युनिटेरियन है, वॉल्जर की जो पूरी थ्योरी है स्फेयर्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये आई थी किसमें, इट केम एज अ रिस्पॉन्स टू रॉल्स की जो किताब थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो जो ये क्रिटिसिज्म करते हैं वो रॉल्स का, जो वो क्रिटिसिज्म करते हैं कि आप एक सिंगल यूनिफॉर्म थ्योरी ऑफ इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट स्फेयर्स में एक जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, दिस डिसरिगार्ड्स द आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म that exists in the society, right? Now you also have to understand, जैसे कि हमने रॉल्स के टाइम पे पहले ही कर लिया था, कि वॉल्जर का जो ये रिस्पॉन्स आया था, वॉल्जर का ये जो क्रिटिक आया था, इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक एंड इन फैक्ट इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट रॉल्स राइट्स अ सेकेंड वर्क विच वॉज पोलिटिकल लिबरलिज्म, जिसके अंदर ही एक्चुअली ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट मैनी ऑफ द क्रिटिसिज्म्स जो कि वॉल्जर ने आगे रखे, ठीक है। तो जब उन्होंने बात की थी ना कि भाई मेरी जो है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी नहीं है बल्कि बस एक पॉलिटिकल कंसेप्शन ऑफ जस्टिस है जो अप्लाई करती है सिर्फ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ पे, कि मैं जो है बात कर रहा हूँ रीजनेबल प्लूरलिज्म की, ऑफ ओवरलैपिंग कंसेंसस की व्हेन आई अराइव एट दीज प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने भी ये क्रिटिसिज्म्स और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स वॉल्जर आगे रख रहे हैं, उसके बाद रॉल्स ने जवाब दे दिया था इन पॉलिटिकल लिबरलिज्म। हाउएवर उसके बाद वॉल्जर का कोई आगे वो नहीं आया, राइट। सो अ लॉट ऑफ Walzer's criticisms and arguments were incorporated by Rawls in his subsequent work which was political liberalism, right? तो ये कॉन्टेक्स्ट जो है एक ही दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमने क्लैरिटी कर ली कि वॉल्जर क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एक सिंगल मेट्रिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे जैसे कि रॉल्स करते हैं, तो क्या होगा कि ये जो डिफरेंट सोशल गुड्स है जो डिफरेंट स्फेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, इसके ऊपर आप एक वन साइज फिट्स ऑल टेक्निक जो है अपना लेंगे, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो अगर देयर आर प्लूरलिटी ऑफ गुड्स इन प्लूरलिटी ऑफ स्फेयर्स, देयर ऑल्सो नीड्स टू बी अ प्लूरलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल अरेंजमेंट्स दैट दे हैव टू बी डिफरेंटली अप्लाइड टू डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ। तो जैसे कि रॉल्स ने भी बोल दिया था कि मेरे जो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस मैंने बनाए हैं वो किसके लिए बनाए हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल सब डोमेन जो है सोसाइटी का उसके लिए बनाए गए हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो वॉल्जर का ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था जो कि फिर बाद में आपके रॉल्स ने इनकॉर्पोरेट किया, राइट। यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आपने डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट गुड्स इन डिफरेंट स्फेयर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर गुड के साथ एक सोशल मीनिंग जो है अटैच्ड होता है, राइट। सो एवरी गुड इन अ डिफरेंट स्फेयर विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीनिंग अटैच्ड टू इट। तो आपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने बनाने हैं कीपिंग इन माइंड द मीनिंग्स दैट आर अटैच्ड टू गुड्स इन अ पर्टिकुलर स्फेयर, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक स्फेयर एग्जिस्ट करता है, अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी इकोनॉमिक स्फेयर में एग्जिस्ट करती है जहाँ पे मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आइडियाज़ ऑफ रैशनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है मे बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होने चाहिए, ठीक है। वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें फैमिली की, तो क्या ये सेम प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन मेरिट
बेस्ड ऑन यू नो कि जो जितना एफर्ट डाल रहा है वो अप्लाई होने चाहिए। अगर ये होगा तो माँ बाप क्या बोल देंगे, माँ बाप बोलेंगे, पेरेंट्स विल बी लाइक अच्छा ठीक है, जिसके अगर मेरे 2 बच्चे हैं तो जिस बच्चे के तो अच्छे मार्क्स आ रहे हैं क्लास में उसको तो मैं अच्छा खाना दूंगा, जिसके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे क्लास में स्कूल में उसको मैं अच्छा खाना नहीं दूंगा, उसको बचा कुचा खाना दूंगा। क्या ये सेम प्रिंसिपल जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, इट विल नॉट अप्लाई देयर। देयर योर पेरेंट्स लव यू इक्वली, राइट, दे वांट टू टेक केयर ऑफ यू इक्वली। सो रिगार्डलेस, ठीक है डांट थोड़ी पड़ जाएगी इफ यू डोंट स्कोर गुड मार्क्स इन स्कूल, बट दैट डज नॉट मीन योर पेरेंट्स विल स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ यू, राइट। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस गुड्स इन द फैमिली विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो यही चीज़ जो है वॉल्जर आगे रखने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंटली वो रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते दैट देयर इज वन सिंगल सेट ऑफ बेसिक गुड्स जिसको प्राइमरी गुड्स बोलते हैं, जो कि यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सली इन डिमांड है, यूनिवर्सली उसकी सेम वैल्यू है एंड यूनिवर्सली सेम प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। वो बोलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड सोसाइटीज़ बहुत डिफरेंट हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड या साउथ एशियन सोसाइटीज़ विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम what you consider western societies to be। तो आप सेम प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज वहाँ पे मीनिंग ऑफ सोशल गुड्स ही जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग है एक दूसरे से। जिस तरह से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेस्टर्न वैल्यूज़ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एशियन वैल्यूज़, ठीक है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे एंड उन सोसाइटीज़ के अंदर भी जो है डिफरेंट स्फेयर्स के अंदर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशनल अरेंजमेंट्स जो हैं वो सूट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जस्ट या अनजस्ट देखना है कि वेदर अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज जस्ट और अनजस्ट, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द सोशल मीनिंग्स ऑफ गुड्स एट स्टेक। तो जिस तरह से मैंने आपको बता दिया था कि एक मार्केट इकोनॉमी में जो जस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन माने जाएंगे दोज कांट बी एप्लीकेबल टू फैमिलीज एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। तो अगर मैं परिवार में रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स लव मी एंड माई सिबलिंग अ लॉट एंड दे विल डू एनीथिंग फॉर मी एंड ऑब्वियसली दे विल वांट टू फीड मी, दे विल वांट टू इंश्योर दैट आई गेट द बेस्ट एजुकेशन, कि मेरे पास सब कुछ हो बिफोर से गिविंग आउट डोनेशंस सो दैट अदर पीपल, अदर चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड, दे कैन बी टेकन केयर ऑफ, है ना। तो ये तो कभी नहीं होगा अनलेस कोई बहुत महात्मा बड़े संत लोग हों कि कोई बोले कि नहीं मेरे बच्चे चाहे भूखे मर रहे हो, मैं पहले जो बाकी बच्चे हैं जो बाकी सोसाइटी में, अफ्रीका में, सूडान में, कहीं ना कहीं बेचारे, ठीक है, सीरिया में जो रेफ्यूजीज़ के बच्चे, मैं उनके लिए डोनेशन पहले कर दूँ। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होगा ना। दे विल फर्स्ट वांट टू टेक केयर ऑफ योर ओन चिल्ड्रन, दे विल कंसिडर देयर ओन किड्स टू बी ओवर एंड अबव अदर किड्स, राइट। तो दे विल प्रेफर देयर ओन चिल्ड्रन टू अदर्स। नाउ इमेजिन कीजिए अब यही प्रेफरेंस जो है जो हम अपने बच्चों को देते हैं यही अप्लाई हो जाए से आपके इन द स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स, राइट, और इन द इकोनॉमिक स्फेयर इन अ कंपनी। तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती हैं या नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो दिस आइडिया ऑफ प्रेफरिंग योर चाइल्ड, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा ना कि आपका जो क्लासमेट है जो फर्स्ट आता है क्लास में, आपके पेरेंट्स बोले अरे वाह ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, तो हम जो हैं अच्छी चीज़ें उस बच्चे को ही खरीद के देंगे, तुमको क्यों खरीद के दें। दे डोंट केयर वेदर यू स्कोर गुड मार्क्स और यू डोंट, आई मीन दे डू केयर, बट इट डज नॉट इम्पैक्ट वेदर दे विल पे फॉर योर स्कूल एजुकेशन, वेदर दे विल पे फॉर वॉट यू वॉन्ट, वेदर दे विल पे फॉर यू to take you out on trips and to feed you well, right। यही आइडिया अब अगर हम बोले कि ये जो प्रेफरेंस होती है अपने बच्चे के लिए रिगार्डलेस ऑफ मेरा बच्चा केपेबल हो या ना हो, यही अगर मैं पॉलिटिक्स में अप्लाई कर लूँ तो उसको हम बोलेंगे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आ गई, कि इवन दो माई सन और डॉटर डू नॉट हैव द केपेबिलिटी टू बी अ गुड लीडर, मैं उनको जो है हेड ऑफ द पार्टी या कुछ भी बना रही हूँ, क्यों, बिकॉज दे हैपन टू बी माई चिल्ड्रन। या फिर सिमिलरली इन द इकोनॉमिक स्फेयर मैं एक कंपनी में नेक्स्ट CEO या MD या कुछ भी बना दूँ अपनी बेटी या बेटे को, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, overlooking those people who have been my employees and are much better at their work and understand the company and it's working much better than my children do, ठीक है। तो इसीलिए वॉल्जर बोलते हैं कि किसी भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन को आपने जस्ट मानना है, पहले चीज़ समझनी है कि उस पर्टिकुलर स्फेयर में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनके सोशल मीनिंग्स क्या है एंड उस स्फेयर में एक जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है। एंड सिमिलरली ये कहते हैं कि ये मीनिंग्स जो है ओवर टाइम एंड स्पेस जो है चेंज भी हो सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन कीजिए व्हेन यू टॉक
of say taking care of your family and taking care of your family members. For example, Scandinavian countries में जहाँ पे tax बहुत high है, right, literally like 50-60% of your salary goes into tax, but at the same time there are also provisions provided. तो for example family की देखभाल का जो पूरा प्रोसेस है वो ये नहीं मानते कि ये सिर्फ माँ का काम है, right, it's something to be only done by the mother or only to be done by the family. In fact, the society and the state through various services also try to provide for looking after the family. So for example, in a lot of countries such as Denmark etc. क्या होता है, when a child is born, वहाँ पे जो welfare services वाले, they ask you, do you want any help, right? Now that you have a child, do you want any help? And if the mother says yes, you know, they will provide babysitting services, they will provide other services to the mother, right, helping her कि how to get used to a child, how to take care of the child and so on so forth. वहीं on other countries, जैसे कि अगर हम एशियन कंट्रीज इमेजिन करें, यहाँ पे क्या माना जाता है, यहाँ पे माना जाता है कि मेनली फैमिली एंड आगे आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली दे टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है. तो उनको नहीं पसंद कि कोई और स्टेट आके इंटरफेयर करे इन हाउ आई रेज माई चाइल्ड और हाउ आई टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड. नहीं, यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है कि हम अपने बच्चे की देखभाल जो है खुद करेंगे, राइट. तो क्या हो गया, अक्रॉस स्पेस एंड अक्रॉस टाइम ऑल्सो ये जो मीनिंग्स हैं, राइट, वो चेंज होने लग गए हैं, ठीक है. तो इसको भी जो है इनटू कंसिडरेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इसी कारण वॉल्जर कहते हैं दैट फॉर डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ यू नीड टू हैव डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द स्फेयर, ठीक है. एंड यहाँ पे वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं क्या, जैसे कि उन्होंने पहले बोल दिया था कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी में कि जो इनइक्वालिटीज़ है ऑफ अ सर्टेन स्फेयर दे शुडंट स्पिल ओवर इनटू अनदर स्फेयर. तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि फैमिली कि डिस्ट्रीब्यूशनल प्रिंसिपल्स कैंट बी सेम टू पॉलिटिकल स्फेयर और इकोनॉमिक स्फेयर एंड वाइस वर्सा, ठीक है. सिमिलरली अगर आप इकोनॉमिक स्फेयर में कुछ सोशल गुड्स इन्जॉय करते हैं, राइट, यू शुडंट बी एबल टू इन्जॉय सोशल गुड्स इन सम अदर स्फेयर एज वेल, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा जब हम जस्टिस के अंदर माइकल वॉल्जर की बात कर रहे थे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह पंजाब की सोसाइटी के अंदर आप स्पिल ओवर इफेक्ट्स कितनी क्लियरली देख सकते हैं, नॉट जस्ट इन पंजाब सोसाइटी बट इन फैक्ट लॉट्स ऑफ अदर स्टेट्स, राइट, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे जो डोमिनेंट कास्ट हैं दे ऑल्सो हैव पावर इन अदर स्फेयर. तो ये डोमिनेंट कास्ट जो हैं, राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने जट्स की बात की थी कि किस तरह से शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई इकोनॉमिक स्फेयर से. दे यूज टू बी द लैंड ओनिंग क्लास, दे यूज टू बी द फार्मिंग क्लास. नाउ बिकॉज वो लैंड ओनिंग क्लास थे और लैंड जो है मेन प्रॉपर्टी जो कि इकोनॉमी जो मेन रिसोर्स है ऑफ अ फार्मिंग इकोनॉमी इन पंजाब, राइट, बिकॉज दे कंट्रोल्ड दैट, उसके कारण ऑब्वियसली इन द इकोनॉमिक स्फेयर उनका स्टेचर बहुत बढ़ गया बिकॉज दे हैड कंट्रोल ओवर द सोशल गुड दैट इज ऑफ लैंड. अब क्या हुआ, जस्ट बिकॉज दे कंट्रोल लैंड विच वॉज अ सोशल गुड इन इकोनॉमिक स्फेयर, द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑल्सो हैपेंड इन द सोशल स्फेयर वेर इन सोशल स्टेटस एंड हायरार्की के ऊपर भी जो है उन्होंने कब्जा डाल लिया एंड बोल दिया कि हाँ जी जट्स जो हैं आर द डोमिनेंट कास्ट, वी आर द मेन कास्ट ऑफ पंजाब, हम डोमिनेंट है, एंड दे स्टार्टेड लुकिंग डाउन ऑन अदर कास्ट इन पंजाब. Another spillover effect happened in politics wherein social good जो power होता है in political sphere, they ended up controlling that as well, right, based on the economic and social power that they were enjoying. So we see that most of the politicians in Punjab happen to come from the Jat caste. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये spillover effects हो गए, right, and this is something that Walzer does not agree with. Walzer therefore comes up with something which he calls the system of blocked exchanges. Systems of blocked exchanges का काम क्या है, इस तरह के स्पिल ओवर इफेक्ट को कर्ब करना, ठीक है, कि गुड्स जो कि ऑब्टेन किए आपने वन स्फेयर में, जिस तरह से जट्स कंट्रोल करते थे लैंड विच वाज अ सोशल गुड इन द इकोनॉमिक स्फेयर, it should not be exchanged to obtain goods in another sphere. That is, just because you enjoyed power over land in the economic sphere does not mean you can use that standing to also control the social good that is power in the पॉलिटिकल स्फेयर. अगर ऐसा काम होता है तो क्या है, ये एब्सोल्युटली गलत है, ठीक है, ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है. उसी तरह से आप वही एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं दैट जस्ट बिकॉज यू हैपन टू बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, राइट, योर पेरेंट्स रियली लव यू एट्सेट्रा, तो उसके कारण जो है योर पेरेंट्स ऑल्सो प्रॉप यू एज द CEO और MD ऑफ देयर कंपनी विच इज़ इन द इकोनॉमिक स्फेयर, दैट विल बी
इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है सारे स्फेयर्स के वो अलग अलग होने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सोशल गुड्स एट स्टेक देयर, राइट। तो ये ढेर सारे एग्जांपल्स जो हैं आपको यहाँ पे आगे लिख दिए जो आप कोट कर सकते हैं कि जिस तरह से सिटीजन्स जो हैं जब भी उनकी बात की जाए, जब कलेक्टिव गुड की बात की जाए, तो सिटीजन्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली इम्पार्शली बाय द स्टेट। ठीक है, वहीं ऑन दी अदर हैंड जहाँ पे स्टेट ने अपने सिटीजन्स को इक्वली देखना है, इम्पार्शली देखना है, हर सिटीजन को जो है इक्वली कॉमन उनका जो गुड है उसको पूरे करने की बात करनी है, वहीं ऑन दी अदर हैंड फैमिलीज़ के अंदर जो है रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लव, ऑन द बेसिस ऑफ केयर। ठीक है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्फेयर में जैसे आप रैशनैलिटी की बेसिस पे करते हैं। ठीक है, वहीं पे हमने एक और एग्जांपल दे दिया कि डेमोक्रेसी के अंदर भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी आपने पॉलिटिकल ऑफिसेस जो हैं रिलेटिव्स, बच्चे, भांजे, भतीजे उनके बीच में नहीं बांटने होते। ठीक है, सो वॉल्जर कहता है कि ज़रूरी है कि डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव अरेंजमेंट्स एंड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव स्टैंडर्ड्स आर अप्लाइड टू द डिफरेंट spheres of social life. It is only then that you can claim equality has been catered to in every sphere of social life. ठीक है, so the idea of equality is different in every sphere and that is why different arrangements are to be applied in different spheres when it comes to the idea of इक्वालिटी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी थ्योरी थी, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी। हाउएवर इसके बाद भी जो है काफ़ी क्रिटिसिजम्स आए। पहली चीज़ तो जो क्रिटिसिज्म आया वॉज कि आपने ये सोशल गुड्स की बात कर ली जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट स्फेयर्स में एग्जिस्ट करता है। अब इस रिसोर्स की क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या वैल्यू है एंड कौन से स्फेयर के अंदर ये लागू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि कास्ट जो है इज़ अ सोशल गुड दैट शुड ओनली अप्लाई इन द सोशल स्फेयर, राइट, एंड नॉट इन द पॉलिटिकल स्फेयर। ठीक है, अब आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। अब इंडिया के अंदर कास्ट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, अब कास्ट, फॉर एग्जांपल कास्ट के बेसिस पे भी हमने बोल दिया कि चलिए आपके सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर आ गया था कि कास्ट को अगर आप जो है यूज़ करेंगे, राइट, तो इट इज़ वायलेटिव ऑफ योर आरपीए। बट वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि अगर ये कास्ट जो है बाय अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप यूज़ किया जा रहा है टू बेसिकली फोकस ऑन किस तरह से उनके पास सर्टन गुड्स नहीं है या दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ सर्टन थिंग्स, तो ये जो है वायलेशन नहीं माना जाएगा, राइट। तो अब ये क्या हुआ कि कास्ट, स्पेशली इफ यू हैपन टू बिलोंग टू अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, दैट इज नाउ बीइंग टेकन एज एन एक्सेप्टेड सोशल गुड इन द पॉलिटिकल स्फेयर ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये बड़ी ज़्यादा जो है अब कंट्रोवर्सी हो गई कि कौन सा सोशल गुड कौन से स्फेयर तक सीमित होना चाहिए, उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, और अगर वो डिवाइड किए जा रहे हैं इन वेरियस स्फेयर्स, ठीक है, कि जैसे कि कास्ट की एप्लीकेशन जो सोशल स्फेयर में है उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होनी चाहिए इन द पॉलिटिकल स्फेयर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इफ़ यू बिलोंग टू अ डोमिनेंट कास्ट या फिर अगर आप एनिमिटी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप क्लास जो है इन कैंपेनिंग यूज़ नहीं कर सकते। बट इफ़ यू हैपन टू बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड और डिप्राइव्ड कास्ट, देन कास्ट कैन बी यूज टू पॉइंट आउट द वेरियस डेप्रिविएशंस द कम्युनिटी फेसेस। ठीक है, अब नाउ दिस इज़ वन एग्जाम्पल जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने अब जाके किया है। ठीक है, सो लेट, कब से जो है हमारी डेमोक्रेसी चलती आ रही है, राइट। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बेसिकली डिवाइड द सेम। साथ ही में ये जो वो बोलते हैं एक और जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट ये सिग्निफाई किया जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ वॉल्जर, कि अब उन्होंने बोल दिया पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैव टू बी मेड फॉर डिफरेंट स्फेयर्स। वो बोलते हैं ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स हर डिफरेंट स्फेयर के लिए बनाना इज़ जस्ट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, सोशल कंसेंसस कभी इस चीज़ पे अचीव नहीं होगा दैट दीज प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द सोशल स्फेयर
these अलग principles apply to the economic sphere, these different principles apply to the political sphere, right? There can never be a social consensus which on the basis of which people will agree to different conceptions जो कि different spheres में apply की जा रही है, right? So some people will be like कि मैं नहीं मानता, मेरा बच्चा भी उतना ही capable है and I want to make him the MD of my company, right? Who are you to tell me that there is a different principle that should be applied, right? So there will always be a lack of social consensus and ये principles बनाना is just too difficult and too abstract and exercise, right? तो ये जो है एक main ये criticisms जो हैं वॉल्जर के ऊपर लेबल किए जाते हैं, right? Now main thinkers are done in equality. Next we will look up at certain debates जो कि आती हैं in terms of liberty and equality के बीच का जो relationship है, affirmative action क्या है, किस तरह से apply करता है and so on so forth, ठीक है?